तमिलनाडु की सियासत में टीवीके की सरकार बनने के बाद भी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। என் அருமை தமிழ்நாட்டு மக்களே, வாக்குரிமை என்பது நம் தலையெழுத்தை மாற்றும் ஜனநாயக ஆயுதம். எனக்கு வேணும். எலெக்ஷனா இருந்தாலும் கரெக்ஷனா இருந்தாலும் உங்ககிட்ட தான் வந்தாகணும். विपक्षी पार्टी एआईएडीएमके के 3 विधायकों ने अचानक इस्तीफा देकर थलपति विजय की पार्टी का दामन थाम लिया है, जिससे राज्य की राजनीति में भूचाल आ गई है। आखिर वो कौन से सीट से विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया और क्या अब बागी विधायक टीवीके के टिकट पर उपचुनाव लड़ेंगे? इस दल बदल के बाद अब कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहला तो ये कि क्या वाकई थलपति विजय इन विधायकों को प्रलोभन देकर अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। दूसरा ये कि क्या वे सदन में अपनी सरकार के लिए अकेले पूर्ण बहुमत का आंकड़ा हासिल करने के चक्कर में इस तरह का चक्रव्यूह रच रहे हैं। तीसरा यह कि क्या विपक्षी विधायकों का टीवीके में शामिल होना महज एक सामान्य राजनीतिक झुकाव और विचारधारा का बदलाव है या फिर पर्दे के पीछे भारी भरकम धनबल का कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से सिलसिलेवार ढंग से जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल तमिलनाडु में एआईएडीएमके को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 3 विधायक एक साथ सोमवार को इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले विधायकों में मरगथम कुमारवेल, पी सत्यभामा और एस जयकुमार शामिल हैं। तीनों विधायकों ने विधानसभा का इस्तीफा स्पीकर जेसीडी प्रभाकर को सौंप दिया। चर्चा है कि इस्तीफा देने के बाद तीनों विधायकों ने टीवीके के मंत्री आदव अर्जुन से मुलाकात भी की। वहीं बागी विधायक कुमारवेल ने कहा कि वे जल्द ही टीवीके हेडक्वार्टर में पार्टी ज्वाइन करेंगे। इधर तमिलनाडु की राजनीति में इस बदलते घटनाक्रम को लेकर कहा जा रहा है कि टीवीके अकेले दम पर बहुमत पाने की कोशिश में है। चर्चा इस बात की भी है कि पार्टी के नेता ऑपरेशन एल चला रहे हैं। ऑपरेशन एल आखिर है क्या, तो यह जानने से पहले सोमवार को चले घटनाक्रम को हम थोड़ा जान लेते हैं। बता दें कि एआईएडीएमके के 3 विधायक जिस सीट से इस्तीफा दिया है उसकी बात करें तो वो सीट है धारापुरम और पेरुंदूर, पश्चिमी तमिलनाडु के कोंगो इलाके में एआईएडीएमके की पुरानी मजबूत सीट ये मानी जाती है। अब इन 3 सीटों पर अब उपचुनाव होंगे। अब सवाल है कि अब ये बगावत का सिलसिला बढ़ा कैसे? तो यह घटनाक्रम महज 2 हफ्ते बाद हुई है, जब एआईएडीएमके के 30 विधायकों ने वरिष्ठ नेता सीपी षणमुगम के नेतृत्व में विजय की टीवीके सरकार को समर्थन दिया था। ये तीनों विधायक भी उसी बागी गुट का हिस्सा थे। वहीं जब 13 मई को विधानसभा के फ्लोर टेस्ट के दौरान कुल 25 एआईएडीएमके विधायकों ने पार्टी के विहिप की अनदेखी करते हुए टीवीके सरकार के पक्ष में वोट दिया था, यानी पार्टी के खिलाफ जाकर अपना समर्थन विजय सरकार को दिया था। इनमें ये तीनों ही शामिल थे। इधर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि विजय की पार्टी टीवीके के पास फिलहाल 107 विधायक है। टीवीके अब गठबंधन पर निर्भर रहने के बजाय अकेले बहुमत यानी 118 सीटें हासिल करने की राह पर है। इस रणनीति को अंदरूनी तौर पर ऑपरेशन एल नाम दिया गया है और सोमवार को एआईएडीएमके के 3 विधायकों का टीवीके में शामिल होने के तौर पर इसे ऑपरेशन का पहला बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। वहीं इस राज्य में हुए इस फेरबदल को लेकर ऑपरेशन एल की चर्चा भी तेजी से हो रही है। ऐसे में यह भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर ये है क्या। दरअसल इन विधायकों के इस्तीफे दिए जाने के बाद राज्य में ऑपरेशन एल की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री ने मजाक में कहा, एल का मतलब लॉटरी, लीमा या लिव, कुछ भी हो ले लो। बता दें कि आदव अर्जुन लॉटरी कारोबारी सेटियागो मार्टिन के दामाद हैं और मार्टिन की पत्नी लीमा रोज मार्टिन एआईएडीएमके की विधायक है। इसमें भी इसे जोड़ा जा रहा है कि एआईएडीएमके के चिन्ह 2 पत्ते यानी लिव्स है, एक एक कर छड़ रहे हैं। वहीं अब ये कयास लग रहे हैं कि लीमा रोज मार्टिन भी इस्तीफा दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो एआईएडीएमके के 2 पत्तियां चिन्ह पर और गहरा असर पड़ेगा। वहीं एआईएडीएमके प्रमुख पलानीस्वामी ने पूरे घटनाक्रम को प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी और हॉर्स ट्रेडिंग करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सचिवालय के ग्राउंड फ्लोर पर इस्तीफे स्वीकार किए गए और फर्स्ट फ्लोर पर टीवीके की सदस्यता दिलाई गई। डीएमके प्रमुख और पूर्व सीएम एमके स्टालिन ने भी कहा कि टीवीके हॉर्स स्पीड से हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले टीवीके ने बहुमत के लिए सहयोगी दलों का समर्थन मांगा, फिर फ्लोर टेस्ट के दौरान एआईएडीएमके के बागी गुट का समर्थन हासिल किया और अब
विधायकों से इस्तीफा दिलवाकर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कराया जा रहा है। बता दें कि 13 मई को हुए फ्लोर टेस्ट से पहले भी टीवीके पर एआईएडीएमके ने आरोप लगाया था कि विधायकों को विजय की पार्टी खरीदने की कोशिश कर रही है। बहरहाल आपको बता दें कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को जब आए थे तो एआईएडीएमके ने 47 सीटें जीती थी। चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी नेताओं का गुट 2 खेमे में बंट गया था। एक गुट एआईएडीएमके प्रमुख एड्डापदी पलानीस्वामी का था, वहीं दूसरा गुट नेतृत्व जो कर रहे थे वो पार्टी नेता सीवी षणमुगम और एसपी वेलुमणि कर रहे थे। षणमुगम और वेलुमणि ने अपने साथ करीब 30 विधायकों के समर्थन का दावा किया था और 13 मई के फ्लोर टेस्ट में 25 एआईएडीएमके के बागी विधायकों ने टीवीके का साथ दिया। इस बीच षणमुगम वेलुमणि गुट के 5 विधायक वापस पलानीस्वामी के खेमे में लौट आए। इसके बाद पलानीस्वामी समर्थक विधायकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई, लेकिन अब 3 विधायकों के इस्तीफे और 5 विधायकों की पलानीस्वामी खेमे में जाने के बाद षणमुगम वेलुमणि खेमे में विधायकों की संख्या 25 से घटकर 17 हो गई है। बहरहाल तमिलनाडु की राजनीति में इस समय बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसने राज्य की सियासत को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है। पहले ही चुनाव हारने के बाद आंतरिक कलह से जूझ रही एआईएडीएमके के लिए अब 3 और विधायकों का जाना एक नया और बड़ा संकट बन गया है, जिससे वह विधानसभा में और अधिक कमजोर हो गई। इसके विपरीत टीवीके को लगातार नया समर्थन मिल रहा है और उसकी स्थिति और मजबूत होती जा रही है। हालांकि तमिलनाडु में इस बदलते राजनीतिक घटनाक्रम और टीवीके पर लग रहे हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों को लेकर फिलहाल टीवीके के नेताओं ने कोई आधिकारिक रूप से बयान नहीं दिया है। इन सबके बीच अब सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि क्या ये तीनों बागी विधायक आगामी उपचुनाव में टीवीके के सीट पर ही चुनाव लड़ेंगे या नहीं, और क्या आने वाले समय में राज्य में इसी तरह के राजनीतिक फेरबदल का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शारतन। कैमरे के पीछे मौजूद है हमारे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। बहुत बहुत शुक्रिया।